ये कहानी है वेदांत नाम के एक युवक की, जो महानगर की तेज जिंदगी से थक चुका था। उसकी जिंदगी में पैसा था, लेकिन शांति नहीं। हर रोज तनाव, अकेलापन और एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। एक दिन एक सन्यासी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अगर जानना है सच्चा सुख क्या होता है, तो एकांत में जाकर तपस्या करो। वेदांत ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, मोबाइल, इंटरनेट, और निकल पड़ा हिमालय की ओर। एक छोटा सा गुफानुमा स्थान मिला, जहां उसने खुद से वादा किया, 40 दिन की तपस्या करूंगा, चाहे जो भी हो। शुरुआत में सब मुश्किल था। शरीर थकता, मन भागता, ठंड, भूख और अकेलापन उसे तोड़ रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह उठकर वह ध्यान करता, खुद से लड़ता और ईश्वर का स्मरण करता। अब कुछ बदलने लगा। उसका मन शांत होने लगा। सपनों में अजीब दृश्य आने लगे। कभी जलते हुए दीपक, कभी आसमान से उतरती रोशनी, कभी एक वृक्ष की झलक। वेदांत ने इन संकेतों को अनदेखा नहीं किया। उसने अपनी तपस्या और गहरी कर दी। अचानक आंधी चली। गुफा में अजीब सी ऊर्जा भर गई। वेदांत ध्यान में बैठा ही था कि उसके सामने वही वृद्ध ऋषि प्रकट हुए जो सपनों में आते थे। उन्होंने कहा, तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। आज तू परीक्षा के द्वार पर है। डर मत, जो देखेगा वही तुझे सत्य की ओर ले जाएगा। अगले ही पल वेदांत के चारों ओर सब कुछ बदल गया। वह एक दूसरे लोक में पहुंच चुका था, अंधकार और प्रकाश के बीच। वहां अनगिनत आत्माएं थीं, कुछ रोती हुईं, कुछ मुस्कुराती हुईं। एक आत्मा उसकी ओर आई और बोली, मैं तेरी ही पूर्वजन्म की चेतना हूं। तू जिस सुख की तलाश में आया है, वो बाहर नहीं, भीतर की पहचान में है। अब तुझे अपना स्वरूप जानने का अवसर मिला है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गुफा में आई, वेदांत की आंख खुली। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर गहरी शांति। वह जान चुका था कि असली चमत्कार धन, प्रसिद्धि या चमत्कारी शक्तियां नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। वह नीचे गांव लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ वेदांत नहीं था। लोग उसे तपस्वी बाबा कहने लगे। उसने लोगों को ध्यान, आत्मा और शांति का मार्ग दिखाया। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों का दुख हल्का हो जाता। और यह चमत्कार था, तपस्या का चमत्कार।